जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय नारी शक्ति। आज मैं वही नारी शक्ति के लिए बात करूंगी जिसके हाथ में संपूर्ण सृष्टि होने के बावजूद दुर्बल है, इग्नोर किया जाता है, उससे अत्याचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, भ्रष्टाचार होता है उसके साथ। ये सब गंदी राजनीति के लिए ही होता है और ये गूंगा समाज के लिए होता है, कुसंस्कार परिवार के लिए होता है। अगर एक बच्ची का अगर मर्डर हो जाए या रेप हो जाए ना, सिर्फ यही कारण है। बच्ची अगर लव जिहाद का शिकार होता है, सिर्फ यही कारण है, राजनीति, समाज और परिवार। वही राजनीति और समाज की बात मैं करूँगी। ये लोग कैंडल मार्च करेंगे, न्यूज़ चैनल में फ़ोटो खींचेंगे। अबे तुम लोगों को फेमस सिटी होना है ना, चलो चार पांच मकान लूट लो, वहाँ पे फेमस सिटी मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में, पहले पेपर में आपका नाम छप जाएगा आपका फ़ोटो के साथ। अगर अच्छे कर्म से फ़ोटो खींचना है तो वृक्षारोपण करो और गाय माता की सेवा करो, उसका फ़ोटो भी छप जाएगा। पर ये गंदी राजनीति करके, कैंडल मार्च करके, आंदोलन करके अगर आप लड़कियों को बचाना चाहते हो, 1% भी संभव नहीं है। चलो आज एक बात बोलती हूँ कि तुलसीदास जी को किसी ने पूछे थे कि बाबा संपूर्ण रामायण में जो रावण ने करतूत किया था, हम तो पूरे रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं, आप ही बता दो एक चौपाई में पूरे रामायण को। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ आपत्ति नाना। इसका मतलब क्या है पता है? अगर प्रेम, श्रद्धा, स्नेह होगा ना, या संस्कार होगा, तो डूबा हुआ अयोध्या भी चमक उठेगा। जहाँ पे स्वार्थ होगा, पैसा होगा, धंधा में मतलब होगा, वहाँ पे सोने का लंका भी जल के भस्म हो जाएगा। यही है सत्य। आप लोग माने या ना माने, ये जो राजनीति कर रहे हैं, अभी कुछ दिन, यही 3-4 दिन पहले झारखंड में एक भाजपा का नेता 4 बच्चियों को ज़मीन में गाड़ दिया था। 1 महीने के बाद उनका डेड बॉडी मिला। उसके लिए किसी भी भाजपा कार्यकर्ता एक पोस्ट तक नहीं किए। शर्म है ऐसे लोगों पर। पहले बच्ची, पहले राजनीति नहीं है। अगर बच्ची चाहे ना, तुम्हारे पूरे पार्टी को ऊपर उठा सकता है। अगर एक बच्ची चाहे, पूरे राजनीति पार्टी को नीचे गिरा सकता है। उनका सेफ्टी आप लोगों को दिखाई नहीं देता। पर कैसे, मतलब 1 किलो दूध को अगर किसी को दे दिए, 10 लोग उसको हाथ पकड़ के उसका फ़ोटो खींच लिए और उसको पोस्ट कर लिए कि हम आज कि मतलब इस गांव में इतना सब कुछ दान किया है। इससे अगर इसको अगर समाज सेवा बोलते हो, ठीक है, ऐसे समाज सेवा के ऊपर। और जो हिंदू भाई बहन स्ट्राइक करते हो, मेरा इस बेटी का ये सब हुआ, न्याय दिलाओ उससे। स्ट्राइक का मतलब क्या है पता है? पहला स्ट्राइक 1963 अप्रैल 5 तारीख को शिवाजी महाराज के समय पे हुआ था, जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अलर्ट कराया था युद्ध पे आने के लिए। हमारे स्ट्राइक में एक भी नहीं कटता और उनके स्ट्राइक में एक भी नहीं बचता। इतना तफात है। आज हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला। आज हिंदू अपने ही देश में दंडित हो रहा है, अपने ही देश से धक्का मार के निकाल देते हैं विधर्मी। ये रही समाज और राजनीति। चलो परिवार की बात करती हूँ। पहले जो माता पिता थे, उनके स्वभाव पूर्वज के जैसा था, प्राचीन काल की जैसा। वो हमें इतिहास बताते थे, बेटा ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोगों को, बच्चियों को डिफेंस सिखाना चाहिए। आजकल के माता पिता मोबाइल पकड़ा देते हैं, लो बेटा गेम खेल लो। दिमाग खराब हो गया होगा पढ़ाई करते करते। और खुद माता पिता जाते हैं दूसरों की चर्चा करने पड़ोसी के घर।
और यहाँ बेटी जो भी कुछ करे, लव जिहाद में किस लिए फंसते हैं? सोशल मीडिया का सही मार्ग पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसको सिखाने का जिम्मेदार कोई बाहर वाला नहीं लेगा, परिवार ही लेता है। उनके ईगो, उनके एटीट्यूड, उनके बड़ापन के वजह से, उनका घमंड, उनका गर्व के वजह से आज लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक माँ है, पिता नहीं। पिता नहीं, क्योंकि पिता एक बच्ची को नहीं बोलेगा, माँ का है वो जिम्मेदार। आज अगर पथभ्रष्ट हो रही है हमारी लड़कियाँ, सिर्फ और सिर्फ संस्कार की कमी के वजह से, मर्यादा की कमी के वजह से। लड़कियाँ कैसे होना चाहिए उसका एक उदाहरण दूंगी। किरण सिंघनी सी चढ़ी, ऊर पर खींच के कटार, भीख मांगता प्राण की, आकवर हाथ पसार। पहले क्या होता था, एक मेला लगता था, मीना बाजार जिसको बोलते हैं। अकबर, वहाँ पे पुरुष का जाना वर्जित था। वहाँ पे अकबर खुद बुर्खा पहन के जाता था। जो भी भारतीय नारी उसको पसंद आ जाते हैं, उसको उनके दासी के माध्यम से लाके उनका रेप करके, खुद का फ़ायदा उठा के, उनके साथ अपमान करके, उनको बेइज्जत करके छोड़ देता था। जब किरण सिंघनी को पता चला, किरण सिंघनी कौन है उसको भी बता देती हूँ, महाराणा प्रताप जी के भतीजी, ठीक है। थोड़ा हिंदी में अटकटाक हो रही है। महाराणा प्रताप जी के, उनके खून तो है ना, खेतरानी का खून कितना भयानक होता है यही से देख लीजिए। जब उनको पता चला, सीधा तलवार लिया और अकबर की गर्दन पे लगा दिए। उसी टाइम एक ही नारी और अकबर के पूरे सेना हाथ जोड़े थे, मुझे माफ़ कर दो, मेरी प्राण बचा लो, ऐसा कभी नहीं करूँगी। खुद बोलो, अगर एक नारी हिला सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी बहनों, शस्त्र उठाना सीखो, शास्त्र पढ़ना सीखो। हमें कुछ नहीं रखा है, ये डिग्री तो हर कोई हासिल कर लेगा। डिग्री, पढ़ाई का डिग्री हर कोई हासिल कर लेगा। रात भर हम अगर कठिन परिश्रम करेंगे, हम 18 घंटा परिश्रम पढ़ाई में लगा दे, 2 घंटा तो हम राष्ट्र के लिए दे ही सकते हैं। राष्ट्र के लिए ही छोड़ो, खुद के लिए तो दे सकते हैं, खुद को संस्कारित तो कर सकते हैं ना, खुद के अंदर सुधार तो ला सकते हैं, उतना तो हम लोग कर सकते हैं। मेरे हिंदुस्तान की लड़की इतना कमज़ोर नहीं है। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन करूँगी, मेरी ये बात है, सहारा की लड़की के पास भेजना चाहिए। और जो मुल्ला आतंकी मुझे बोल रहे हैं ये सब रोक दो, हम यो कर देंगे, ये कर देंगे, सुन लो, यही बेटी तुम्हारा गर्दन काटेंगे, ठीक है? जो आज कमज़ोर है वही लोग आपका गर्दन काटेंगे। और आप लोग अकबर जैसा हाथ फैला के प्राण की भिक्षा मांगते रहोगे। उस समय होगा हिंदुस्तान की जीत, पूर्ण स्वराज का हासिल, आज़ाद। हम लोग उसी समय सोचेंगे आज़ाद। जानते हैं, मुझे एक एक समय बुरा लगता है कि भगत सिंह जी ने, मतलब वीर गति प्राप्त होने के बाद उनका आत्मा खूब रोया होगा इस परिस्थिति को देख के, आज का परिस्थिति को देख के। अगर एक 23 साल का लड़का पूरे मतलब विधर्मियों को हिला सकता है, तो हम लोग तो इतना एज हो गया, हम लोग मतलब बुद्धि से इतना ऊपर होकर भी हम लोग क्यों नहीं कर पाते? कि बहनों, लव जिहाद में बिल्कुल मत फंसना। अगर लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते हो तो पद्मावती बन के जोहर का हासिल कर दो, पर लव जिहाद का शिकार बिल्कुल मत बनो। ऐसे भी बहुत सारे हिंदू मतलब मुल्ले हैं जो उनके आइडेंटिफिकेशन छुपा के, उनके असलियत छुपा के आपको मतलब प्रेम जाल में फंसा के धर्म परिवर्तन करा देंगे बहुत आसानी से। क्योंकि आजकल के लड़कियां बेवकूफ़ बन गए हैं। मतलब उनके सामने सच्चाई रख भी दोगे ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं दीदी, हम ये सब, बहुत सारे लड़कियों के मुँह से मैंने यही सुना है कि दीदी हम ऐसे धर्म को नहीं मानते। अरे धर्म मतलब जाति मत मानो, पर धर्म को मानना होगा, क्योंकि धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। नहीं तो कई जंगल में कट के पड़े होंगे, नहीं तो सूटकेस के अंदर, नहीं तो सुइसाइड।
ज़्यादातर लव जिहाद का ऐसा ही केस आता है। आप लोगों को अगर ज़्यादा लव जिहाद के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, जो भी लड़की हो, पूरे डिटेल्स के साथ मैं समझा दूंगी। 2014 से 2021 तक जितने भी मैटर हिंदुस्तान में हुआ है, सारे केस का सारे प्रूफ के साथ है मेरे पास। मैं इसीलिए रखती हूँ मेरे फ़ोन में, सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ है, इसीलिए रखती हूँ मेरे अगले पीढ़ी को या मैं किसी को समझाने जाऊँ वहाँ पे उसको प्रमाण, क्योंकि आज तो मतलब हम गीता के ऊपर हाथ रख के सच्चाई बुलाया जाता है, पर गीता पढ़ाया नहीं जाता। प्रमाण ढूंढता है ना, मैं वही प्रमाण की बात कर रही हूँ। मेरे हिंदुस्तान की बेटी जागो और हिंद के शेरों, आपको नहीं छोड़ने वाली। आप लोगों के कर्तव्य है नारी सुरक्षा, गौ माता सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा। भारत माता के हाथ में अभी भी कड़ी है, उसको तोड़ना है हम लोगों को। और जिन भाइयों को बहनों को लग रहा है कि गांधी के चरखे से मिल गया ना आज़ादी, हम लोग आज भी आज़ादी नहीं है भाइयों, आज भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि हम खुल के तो बोल भी नहीं सकते हमारे देश में। हमारे धर्म के प्रचार हम खुल के नहीं कर सकते हैं, तब कहाँ से आज़ादी हो बन गए। आज़ादी बनने के लिए ये सबकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। याद कर लीजिए मेरी बात। अगर कहीं भी मेरे बीच में हिंदी का मिस्टेक हो तो माफ़ करना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, खुश रहिए।